अब जैसे कि बच्चों मैंने कविता एक बार पढ़ के सुना दी आपको, तो इसको आप भी रिपीट करना घर में जाके। अब इसका मैं आपको अर्थ समझाती हूँ एकदम सरल भाषा में। जैसे कि हमारा जो पहले ये जो 4 लाइन हमें बताई गई है, सही समय पर सूरज आता, सही समय पर ढल जाता है, बहुत सरल लाइन है ये। जैसे कि ये कह रहे हैं कि सूरज का एक टाइम फिक्स रहता है। जैसे कि सूरज को सुबह उगना है, अपनी किरणें फैलानी है, ठीक है, तो अपने सही समय पे उदय हो जाता है, ठीक है। और जब वो जैसे शाम होने लगती है, अपने सही समय पे आकर वो ढलने भी लगता है। और जैसे सूरज ढलना चालू होता है तो हमारे चंद्रमा वो भी अपने सही समय पे दिखाई देने लगते हैं। और जैसे ही दूसरे दिन जब सूरज फिर से उगने चालू हो जाते हैं तो हमारे चंद्रमा भी कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो जैसे इनका सूरज का सुबह उगने का समय और चंद्रमा का जैसे शाम को उगना और फिर सुबह ढलने का समय एक फिक्स होता है, निर्धारित होता है, उसी तरीके से हमें भी अपना प्रतिदिन का काम ऐसे ही निर्धारित समय पे करना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी काम किसी भी समय पे किसी भी वक्त पे अरे हो जाएगा, अरे कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पंछी सदा समय पर जगते, नभ में फिर उड़ जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर जाते, दाना चुग कर लाते हैं। जैसे चिड़िया भी, जैसे सुबह हो गई, चिड़िया अपने सही समय पर जग जाती हैं और फिर से उड़कर अपना खाना जमा करने के लिए दूर दूर तक उड़ के कहीं चली जाती हैं। और दाना चुग चुग कर जैसे शाम होने लगती है, 5-6 बजने लगते हैं, वापस चिड़िया अपने अपने घर को लौट के आ जाती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर ना देखा हो तो कभी बैठ के देखना। जैसे शाम होने लगती, चिड़िया आपको अपने ग्रुप में उड़ते हुए दिखाई देंगी, अपने घर की तरफ लौटते हुए दिखाई देंगी। जैसे कि हमारा भी एक समय निर्धारित समय होता है। सुबह हो गई, उठो, ब्रश करो, नहाओ, तैयारी करो, स्कूल के लिए जाओ और फिर स्कूल में दिन भर पढ़ाई करो, और जब स्कूल का समय समाप्त हो जाता है हम वापस अपने घर चले आते हैं, ठीक है। तो हर ऐसा हुआ है कि कभी कि स्कूल सुबह के समय रात में हुई है? नहीं होता है ना, क्योंकि हर चीज़ का समय निर्धारित टाइम पे फिक्स किया गया है। हर चीज़ जो है अपने फिक्स टाइम पे ही की जाए तो ही अच्छा होता है। सुबह समय से खिलती कलियां किरण देख मुस्काती है, संग पवन के झूम झूम कर नित्य सुगंध फैलाती है। ऐसे ही ये कलियां भी है, ये फूल कलियां भी ऐसे ही होती है, ठीक है। जैसे ही वो सुबह 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 सूरज की हल्की हल्की किरणें फैलनी चालू हो जाती हैं, उसी के साथ में ये फूलों की कलियां भी अपने आप को खोलने लगती है। और चारों तरफ जब वो सुबह हो जाती है तो अपने आप को पूरी तरीके से खोल के चारों तरफ अच्छी अच्छी सुगंधों को बिखेर देती है। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। अब बच्चों, जो बच्चे, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताई हूँ, ठीक है, जो बच्चे अपना हर काम सही समय पे करते हैं, ठीक है, वही बच्चे हमेशा सफलता पाते हैं, ठीक है। सही समय पे सोना चाहिए, सही समय पे उठना चाहिए, ठीक है, वही तंदुरुस्त रहता है। हर व्यक्ति को अपना काम एक निर्धारित समय पे ही करना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सफलता की सीमाओं को छूता है। ये नहीं कि एग्ज़ाम जैसे कि होता है, अरे अभी एग्ज़ाम को बहुत टाइम है ना मम्मी, पढ़ लेंगे ना, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे ही टीचर लोग स्कूल में आपको सिखाती है, घर में जाओ फिर से उसकी पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जब एग्ज़ाम आती है तो आपको एकदम से टेंशन नहीं आता, अरे मम्मी मेरे को इतना सारा पढ़ना, इतने सारे लेसन, इतनी सारी मेरे को अभी मेरी पूरी पढ़ाई बाकी पड़ी नहीं। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो कुछ भी हमको याद नहीं रह पाता है। इसलिए बच्चों, ये नहीं कि आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो, नहीं, वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। ये चीज़ याद रखना। सही समय पर भोजन करना, सही समय व्यायाम करो, सही समय पर करो पढ़ाई, सही समय विश्राम करो, ठीक है। सही समय पे तुम अपना हर काम कर लो, ठीक है। बाद में फिर जब भी कोई टाइम आता है, समझो हमें अब कोई दूसरा काम आ गया है और हमारा ये भी काम बाकी है, हमारा वो भी काम बाकी है, तो ऐसे में हमको किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? ये जो काम हमारा आज का था, हमने आज का पूरा कर लिया है, अब कल जो काम आएगा उसको भी हम आराम से कर सकते हैं। सही समय पे खाना पीना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम भूखे रह के काम करो, तो ऐसे में क्या होगा, ना तो तुम्हारा ध्यान काम में लगेगा और ना ही किसी चीज़ में करने में तुम्हें रुचि आएगी, ठीक है। अंदर से गुस्सा चिड़चिड़ भी आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेट खाली रहेगा, और जब तुम्हारा पेट खाली रहेगा तो हमारा किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए समय समय पे अपना
समय निकाल के, टाइम निकाल के खाना खा लो और फिर अपने दूसरे काम में लग जाओ। सही समय पे कसरत करो, सुबह शाम जो एक व्यायाम का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे व्यायाम करते जाओ। इससे क्या होता है, हमारे तन मन एकदम तंदुरुस्त रहता है, फ्रेशनेस रहती है हमारे अंदर, ठीक है। मन और दिन भर हमारा काम करने में मन भी लगा रहता है। और फिर जब हमारा पढ़ाई का टाइम आता है, पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई पूरी हो जाए थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे दो, आराम कर लो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। इस तरीके से अगर तुम अपना हर काम सही ढंग से सही समय पे करते हो तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरीके की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बुलंदी के ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहेंगे। ठीक है बेटा, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप आके स्कूल में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी में आपको पढ़ाना पड़ता है। फिर भी अगर आप बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्कूल में आ जाइए, हमसे पूछ सकते हैं। इसके पिक्चर्स में आपको फ़ोटो पे क्लिक करके सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, बाय।